आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी द्वितीय मंगलवार 18 जून 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज निर्जला एकादशी है। आप सभी को खूब खूब बधाई। निर्जला एकादशी की भावना हम विगत प्रस्तुतियों में रख चुके हैं, अतः पुनरावर्तन नहीं कर रहे हैं। परंतु निर्जला एकादशी पर दान पुण्य का बहुत महत्व है, जिसमें विशेषकर छोटा माटी का घड़ा, छन्ना, फल एवं पंखा आदि दान किए जाते हैं। सनातन एवं वैष्णव घरों में इन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों, कन्याओं एवं रिश्तेदारों में किया जाता है। इन सभी सामग्रियों का आप अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सभी सामग्रियां शीतलता प्रदान करने वाली होती हैं और वैदिक रूप से भी इनका बहुत अधिक महत्व रहता है। यह उल्लेखनीय है कि इनके साथ प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद तो प्रदान किया ही जाता है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में चल रही इन दिनों उष्णकाल की सेवा के तहत आज निर्जला एकादशी है और कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। परंतु सामान्यतः इस तिथि को पिछोड़ा पर किरीट का श्रृंगार धराया जाता है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। मेरे री बगर में आवत 26 कमल फिरावत मेरे री बगर में आवत। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा, नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज श्वेत रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई रुपहरी जरी की
किनारी से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो धरती पर तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्वेत रंग की ही मलमल के रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित वस्त्र धराए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को पिछोड़ा अंगीकार करवाया गया है, जिसके किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं है। उष्णकाल होने से प्रभु को वस्त्रों की चोली जी नहीं धराई जाती है, ठाड़े वस्त्र भी नहीं धराए जाते हैं। अतः पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उष्णकाल का हल्का श्रृंगार, जिनमें श्रीकंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े एवं मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। कली, कस्तूरी आदि माला जी भी धराई गई हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को मोतियों से सिद्ध की हुई टोपी और उसके साथ मोतियों से ही सिद्ध किया हुआ किरीट धराया गया है। किरीट मुकुट से थोड़ा छोटा होता है और उष्णकाल में मुकुट नहीं धराए जा सकने के कारण किरीट धराया गया है। मुकुट हमेशा काछनी के साथ धराया जाता है, परंतु किरीट उष्णकाल के वस्त्रों के साथ भी धराया जा सकता है। किरीट के साज के साथ प्रभु को शीश फूल धराए हुए हैं। बाईं ओर मोतियों की चोटी जी धराई गई हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज मोतियों से ही सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी, लाल एवं तुलसी के पत्तों से निर्मित 2 माला जी अंगीकार करवाई गई हैं। माला जी पर सुंदर कलात्मक थाग लगी हुई हैं, तो इनमें से एक माला जी कमलाकार भी है। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त एवं चोटी जी पर सुंदर पुष्पों के छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिनके साथ रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं और दोनों ही वेत्र जी चांदी अर्थात रजत से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किए हुए आभरण धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ तथा गोटियाँ हकीक से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी
रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ ही अंकुरित दालों का भोग अरोगाया जा रहा है और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय नमो देवी यमुने नमो, राजभोग के समय आज अति शोभित हैं नंदलाल, संध्या आरती के समय मेरे री बगर में आवत श्याम, शयन के समय एजर जाओ री लाल, मान के पद में ए तुम पहले तो देखो आए, पोड़वे के पद में जीनो पट दे ओट, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। उष्णकाल के ताप निवारणार्थ प्रभु श्री जी की सेवा में मनोरथी होने पर चंदन भी धराया जा रहा है, फव्वारे भी चल रहे हैं, यमुना थाल भी पधराया गया है। साथ में हर घंटे प्रभु के निज मंदिर डोल तिवारी, कमल चौक, रतन चौक आदि में खस के पर्दों सहित शीतल जल का छिड़काव किया जा रहा है। आज विशेष में प्रभु राजभोग में बंगला में विराजे हैं, तो सायं समय प्रभु को प्रातः धराए गए वस्त्र श्रृंगार जैसे ही कलियों के विशिष्ट वस्त्र श्रृंगार धराए जाएंगे। इनके साथ प्रभु को विशिष्ट सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। आप भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। मेरे री बगर में आवत 26 कमल फिरावत, मेरे री बगर में आवत 26 कमल फिरावत, और न सौ बतरावत, मोतन चितवत, और न सौ बतरावत, मोतन चितवत, चतुर परोसन देख देख मुस्कावत, चतुर परोसन देख देख मुस्कावत,
मेरी बगर में आवत, छविसों कमल फिरावत, नैनन मनुहार करत, बैनन समझावत, नैनन मनुहार करत, बैनन समझावत, नेह जनावत, भ्रोह चढ़ावत, नेह जनावत, भ्रोह चढ़ावत, नंददास प्रभु सो नेह लोक लाज बाढ़ी, नंददास प्रभु सो नेह लोक लाज बाढ़ी, कैसे के धीरज आवत, मेरे बगर में आवत, छविसों कमल फिरावत, मेरे बगर में, मेरे बगर में, मेरे बगर में आवत, छविसों कमल फिरावत। यमुना
कृष्ण दरस सो अटकी वाली कृष्ण दरस सो अटकी कृष्ण दरस सो अटकी वाली कृष्ण दरस सो अटकी बेर पन घट चली आवे बेर पन घट चली आवे शिव यमुना जल मटकी वाली कृष्ण दरस सो अटकी कृष्ण दरस सो अटकी वाली कृष्ण दरस सो अटकी श्री भगवान रूप सुधा रस श्री रूप सुधा रस पिबती आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।